वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज शाम 7 बजे कौम से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म वफाकी बजट और माशी सूरत हाल पर कौम को एतमाद में लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज शाम 7 बजे कौम से खिताब करेंगे। वफाकी बजट और मुआशी सूरत हाल पर कौम को एतमाद में लेंगे। मक्का मुकरमा में हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफात अदा कर दिया गया। 1,60,000 पाकिस्तानियों समेत 20 लाख से ज़ायद आज़मीन ने हज का रुकन आज़म अदा किया। खुतबा हज देते हुए डॉक्टर शेख माहिर बिन हमद ने कहा कि फ़लस्तीनी भाइयों के लिए दुआ करें, वो तकलीफ़ में हैं। फ़लस्तीनियों के दुश्मन ने उनका खून बहाकर खाना और दवा रोक कर तकलीफ़ में मुब्तला कर रखा है। शरीयत की ताकीद है, ज़रर को ज़रर के बगैर हटाओ। हदीस है कि ना नुकसान पहुँचाओ और ना नुकसान उठाओ। इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। ए लोगों, मुसीबतों और फसाद से दूर रहो। कोई किसी को अजियत ना पहुँचाए। किसी को अजियत पहुँचाना गुनाह कबीरा है। जो जुल्म करता है उसकी पकड़ होगी। मोमिनों को तकलीफ़ देने वाले कभी फला नहीं पा सकते। सबसे ज़्यादा दुआ के मुस्तहिक़ खादिमैन हरमैन शरीफैन शाह सलमान और वली अहद हैं। अरफात में ज़ोहर और असर की नमाज क़स्र अदायगी के बाद आज़मीन की मुज़दलिफ़ा रवानगी का सिलसिला जारी रहेगा। आज़मीन मग़रिब और इशा की नमाज मुज़दलिफ़ा में अदा करेंगे। तो अब ये है कि मवेशी मंडियों की थोड़ी सी बात हो जाए। बिल्कुल, अब रुख करना चाहिए मवेशी मंडियों का, क्योंकि कल आखिरी दिन है ईद कुर्बान में। बस अब 2 दिन ही बाकी रह गए हैं। मुल्क भर की मंडियों में जानवरों की खरीदारी में तेज़ी आ गई है। कराची की नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में बेशतर जानवर बिक गए हैं और व्यापारियों का कहना है कि गुज़िश्ता दिन के दौरान कराची की मंडी में बहुत ज़्यादा खरीदारी हुई है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ वलीद अहमद मौजूद हैं इस वक्त और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सूरत हाल है, क्या मनाजिर वो देख रहे हैं। वलीद बताइए, क्या लोगों का रश है? लेकिन हमें जो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं मनाजिर तो ऐसे नज़र नहीं आ रहे कि लोगों का रश है और भावताव हो रहा है, कोई सौदे हो रहे हैं। देखिए, नॉर्दर्न बाईपास की मवेशी मंडी में तकरीबन 2 लाख के करीब जानवर लाए गए थे, जिसमें से 1.5 लाख गाय थी, 40,000 के करीब इसमें बकरे थे और सैकड़ों की तादाद में ऊँट और दुम्बे भी लाए गए। और मंडी इंतज़ामिया का दावा यह है कि तकरीबन सिर्फ 15,000 जानवर बचे हैं और बाकी जो जानवर हैं वो फ़रोख्त हो चुके हैं। मंडी के क्या मनाजिर हैं, कैमरामैन अदनान जैदी आपको दिखा रहे हैं। जब हम 3 से 4 रोज़ कबल यहाँ पर आए थे तो ये पूरा जो हिस्सा है ये भरा हुआ था जानवरों से, लेकिन अब यहाँ पर गाड़ियाँ जो हैं वो ज़्यादा नज़र आती हैं। बहुत से ऐसे व्यापारी हैं जिन्होंने अपना जो माल है वो फ़रोख्त कर दिया है और अब वो अपने आबाई इलाकों में जा रहे हैं। यहाँ पर जो जानवरों की कीमतें थीं वो आगाज़ में तो काफ़ी ज़्यादा था, यानी यूँ समझिए कि अगर 2 मन का कोई जानवर था तो उसके 2 लाख और 2.5 लाख रुपए फाइनल किए जा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा और व्यापारियों ने ये महसूस किया कि कराची वाले ज़्यादा रकम जेब से निकालने को तैयार नहीं है, तो धीरे धीरे कीमतें भी नीचे आई। और फिर इस वक्त जो जानवर फरोख्त हो रहा है, अगर कोई 2 मन का जानवर है तो वो 1.5 लाख से लेकर 170, 160 के दरमियान फरोख्त हो रहा है। इसी तरह जो भारी जानवर हैं उसकी रकम ज़रा ज़्यादा है। लेकिन जो मंडी में इस वक्त नज़र आता है वो यूँ महसूस होता है कि जो ज़्यादा भारी जानवर हैं वो मौजूद हैं। बाकी इसके अलावा 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख की जो रेंज के जानवर हैं वो फरोख्त हो चुके हैं। इस वक्त भी अगर आप देखें तो अच्छे जानवर मौजूद हैं, लेकिन बहरहाल जो व्यापारी हैं जानवर तो है वलीद, लेकिन अच्छे पैसे भी होने चाहिए जेब में। अच्छे लेने वाले जो है ना वो भी होने चाहिए और अच्छे पैसे होने चाहिए। अच्छा वलीद, लोगों से निकाल चुके एक और चीज़ बताएं, जो ऊँट का सेक्शन है वहाँ पे भी आपने चक्कर लगाया होगा, वहाँ पे क्या सूरत हाल है? ऊँट भी बिके हैं इस बार, और ये बताइए कि कल चूँकि आखिरी दिन है तो कीमतें कल कुछ कम होंगी, व्यापारी क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसे मैंने अभी बताया कि हम मुसलसल तकरीबन 1 माह से हम मुसलसल वक्तन फ़वक्तन मंडी के चक्कर लगा रहे हैं और यही महसूस हुआ है कि बहुत ज़्यादा कीमतें थी आगाज़ में, लेकिन उसके बाद जब महसूस किया गया व्यापारियों की जानिब से कि कराची वाले बहुत ज़्यादा रकम उनको देने के लिए तैयार नहीं हैं, और क्योंकि शहर में छोटी बड़ी मवेशी मंडियाँ भी हैं, जगह जगह आर्जी मंडियाँ भी लगाई गई हैं, तो जब यहाँ से वो जो ग्राहक हैं वो यहाँ आते हैं, उसके बाद फिर कराची की किसी दूसरी मंडी जाते हैं तो वहाँ पर उनको कुछ कम रेट मिलते हैं और फिर वो लोग वहाँ से जानवर लेकर अपने घर चले जाते हैं। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखा व्यापारियों ने और ये सोचा कि अगर हम इसी तरह से ज़्यादा रकम बताएंगे और ज़्यादा रकम पर जानवर फ़रोख्त करेंगे तो फिर हम अपने जानवर वापस लेकर जाएंगे। लेकिन बहरहाल उनको एहसास हुआ कि उनको कीमतें कुछ कम करनी चाहिए। अगर से कि उनका ये शिकवा था कि मंडी के खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पर एक जानवर को रखने के 7-8 हज़ार रुपये है, पानी है, चारा है, लेकिन इसके बावजूद बहरहाल जानवर फ़रोख्त हुए हैं, ग्राहक भी खुश है और जानवर फरोख्त हुए हैं, ग्राहक भी खुश है। और इस वक्त जो ये सूरत हाल है वलीद
आपको बता रहे हैं काफ़ी ज़्यादा जानवर बिक चुके हैं, इसलिए थोड़ी खाली नज़र आ रही है मंडी। बहुत शुक्रिया वलीद। पेशावर का रुख करते हैं। पेशावर में ईद कुर्बा की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। छुरियां, चाकू और टोके तेज करने वालों का कारोबार चमक उठा है। दुकानों पर शहरियों का रश भी बढ़ गया है। मजीद आगाह करेंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ मारिया इरशाद। पेशावर में ईद कुर्बान की आमद के साथ ही चाकू, चुरियां और टोके तेज करने वालों की पांचों उंगलियां घी और सर कड़ाही में है। इस वक्त मैं रमदास चौक में मौजूद हूं और आप मेरे पसे मंजर में देख सकते हैं कि दुकानों में शहरियों का रश बढ़ चुका है। दुकानदारों का कहना है कि जैसे जैसे ईद करीब आ रही है, शहरियों का रश रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। मैं तो तकरीबन दूसरा दिन है यहाँ पर आ रहा हूँ, लेकिन अभी तक मेरी चाकू चूड़ियाँ तेज नहीं हुई है। या तो इस दुकान का रेट अच्छा है उसकी वजह से, क्योंकि पिछले साल के बनिस्बत 50 रुपये रेट था और अभी भी ये लोग 50 रुपये ही ले रहे हैं, तो इस वजह से इस दुकान पे रश बहुत ज़्यादा है। उनका कहना है कि ईद के मौके पर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवर खरीदने के बाद चाकू, छुरियां और टोके तेज करना भी एक कड़ा इम्तिहान है। जबकि दुकानदारों का कहना है कि दुकान पर रश मामूल से ज़्यादा होने के बायस चाकू, छुरियां और टोके तेज करने में टाइम लग रहा है और इससे उनका कारोबार काफ़ी हद तक चमक उठा है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने पेट्रोल और सनतों के लिए बिजली सस्ती करने पर वजीर आजम को खिराज तहसीन पेश किया है। अपने बयान में मरियम औरंगजेब ने कहा कि नून लीग नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को तेज़ी से तरक्की की तरफ ले जा रही है। वजीर आजम ने मुश्किल तरीन वक्त में मईशत को ठीक करने का बीड़ा उठाया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 100 दिन में अवामी खिदमत और मुआशी बहाली के लिए बेमिसाल काम किए हैं।